अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल को, जो कि आपके सेकंड ईयर फिजिक्स का जो है फर्स्ट हमारे पास चैप्टर है। ठीक है, जिसके कंप्लीट टॉपिक जो है हम लोगों ने कवर किए हैं। वो जो टॉपिक है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो देख सकते हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करनी है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो वो हमें कहता है 13.1 कैलकुलेट द VRMS ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट प्रेशर STP। हमें क्या करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो है वो VRMS वैल्यू निकालनी है। मतलब कि VRMS स्पीड आप लोगों को जो है वो फाइंड आउट करनी है। रूट मीन स्पीड आप लोगों को किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट रो इज इक्वल टू 8.957 क्रॉस 10 की पावर नेगेटिव 2 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। उन्होंने आप लोगों को हाइड्रोजन की जो डेंसिटी दी है वो यहाँ पर ये गिवन है, जबकि मरकरी की हमारे पास जो डेंसिटी है हमारे पास वो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और उन्होंने साथ आप लोगों को क्या चीज दी हुई है, ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे राइट डाउन करना है डाटा। तो हम लोग इसका गिवन डाटा जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है वो गिवन डाटा लिखते हैं तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो गिवन है 8.957 क्रॉस 10 की पावर नेगेटिव 2 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। उसके बाद जो चीज हमारे पास गिवन है वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ मरकरी है। एम के साथ हम मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया 13600 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। और उन्होंने आप लोगों को ग्रेविटी की वैल्यू दी है, जो कि हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और आप लोगों को जो चीज यहाँ पर मेजर करनी है वो आप लोगों को VRMS वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर हम लोगों को यहाँ पर VRMS वैल्यू की फाइंड आउट करनी है तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा ना, वो हमारे पास यूज होगा VRMS इज इक्वल टू 3P डिवाइडेड बाय रो हमारे पास। ठीक है, ये हाइड्रोजन की हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी आएगी। तो प्रेशर तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आप लोगों का, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं रो एम, ये मरकरी की डेंसिटी, क्रॉस हमारे पास ग्रेविटी और क्रॉस हमारे पास हाइट। ये जो हाइट है वो हमारे पास मरकरी कूलम की हाइट है। एच हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ मरकरी कूलम, वो हमारे पास होती है 0.76 मीटर। ये आप लोग जो है वो 10th क्लास के अंदर भी स्टडी करके आते हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है वो स्टडी करके आते हैं। तो डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये वैल्यू यूज करनी है। तो प्रेशर की वैल्यू के अंदर हम लोग जो है फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि P इज इक्वल टू डेंसिटी हमारे पास जो है वो मरकरी की, वो हमारे पास गिवन है 13600 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब हमारे पास। देन क्रॉस टू ग्रेविटी हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास है 0.76। तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 13600 क्रॉस हमारे पास आ गया 9.8, देन हमारे पास 0.7 एंड 6। तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाता है जी 10। तो जो प्रेशर है वो हमारे पास आ गया 10129.2.8 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर हमारे पास। पॉइंट यहाँ पे है तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को शॉर्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास जो प्रेशर है वो गिवन आ जाएगा 1.01। यहाँ पे 9 है तो एक हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये 3। तो ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, फॉर्मूला निकल आएगा। इसको आप लोग जो है कोई इक्वेशन 1 का जो है वो नाम दे दें। तो अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देनी है। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारे पास क्या होगा 1 बिकम्स, तो हमारे पास VRMS इज इक्वल टू 3 हमारे पास यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों ने अभी निकाला जो कि हमारे पास है 1.013 हमारे पास। ओके, देन यहाँ पर सॉरी आपके पास 10 की पावर भी आएगी 1 2 3 4 एंड
5, तो ये हमारे पास 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर ली, तो ये मेरे पास 1.013 हो गया। देन क्रॉस की पावर 10 की पावर 5, और डब्ल्यूएन में हमारे पास जो है वो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, वो हमारे पास है 8.957 क्रॉस 10 की पावर -2 हमारे पास, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 3 को जो है वो 1.013 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 को जो है आप लोग मल्टीप्लाई करवा लें 1.013 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.039। तो आपके पास आएगा VRMS 03.039 क्रॉस 10 की पावर 5, और डिवीजन में आपके पास जो चीज आएगी वो हमारे पास 8.95 क्रॉस 10 की पावर -2, और यहाँ पर हमारे पास 7। ठीक है, और होल वैल्यू को हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो पावर्स हैं 10 की, इनको जो है वो खत्म कर लेना है। तो इसको आप लोग जो है वो खत्म कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे करने लगे हैं। तो हमारे पास VRMS इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 की पावर 5 है, तो पॉइंट को पीछे की तरफ भेजें नेगेटिव में, 1 2 3 4 देन 5 हमारे पास, तो ये आ जाएगा 30390 एंड 0 पॉइंट यहाँ पे था 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास। ठीक है, तो 10 की पावर 5 और 5 टाइम आप लोगों ने रिवॉल्व किया, तो 10 की पावर -5 हमारे पास। तो इसको खत्म करें तो 2 टाइम पॉइंट को जो है वो पीछे की तरफ ले हैं, तो 0.0895 एंड 7 हमारे पास क्रॉस 10 की पावर -2 एंड +2 हमारे पास, और इस होल वैल्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यूज मेरे पास खत्म हो गई, 900 हमारे पास, उसके बाद 0.0895 देन 7, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि 10 की पावर 0 1 देन 10 की पावर 0 अगेन हमारे पास क्या हो गया 1। तो अब इन वैल्यूज को हम लोग जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास है 303900 हमारे पास, इसको आप लोगों ने डिवाइड करना है 0.0895 और 7 के ऊपर। तो हमारे पास जो आंसर है वो गिवन आएगा, VRMS इज इक्वल टू 3392877 एंड 07 हमारे पास, और इसका होल क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब आप लोगों ने इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। वो हमारे पास है 3392877 पॉइंट हमारे पास 07, तो ये हमारे पास, तो ये आएगा VRMS इज इक्वल टू 1841.9 हमारे पास। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 एंड 3 अकॉर्डिंग टू योर बुक VRMS जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1.84 क्रॉस 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो क्या हो जाता है, सॉल्व आउट हो जाता है। अभी हम लोग जो है वो अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 को जो है वो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है प्रेशर आप लोगों को क्या करना है, मेजर करना है गैस एट 0 सेल्सियस के ऊपर। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज 1.44 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, जबकि ऑक्सीजन की जो डेंसिटी उन्होंने गिवन दी है वो हमारे पास 1.44 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब दी हुई है एज STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, एंड VRMS स्पीड इज 456.4 मीटर पर सेकंड हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया पर सेकंड, तो ये इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसका जो है वो गिवन डाटा राइट ऑन कर लेते हैं। गिवन डाटा के अंदर इन्होंने जो चीज दी हुई है वो आप लोगों को जो है, एक तो VRMS वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास है 456.4 मीटर पर सेकंड। देन उन्होंने जो है ऑक्सीजन की हमारे पास डेंसिटी दी हुई है, तो ऑक्सीजन की डेंसिटी उन्होंने दी है 1.44 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। आप लोगों को जो चीज चाहिए वो हमें क्या चाहिए है, प्रेशर की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, P और इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम लोग TVS जो है वो फॉर्मूला अपना यूज करेंगे। TVS फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एज वी नो, वो फॉर्मूला हमारे पास है जी VRMS इज इक्वल टू 3P एंड डिवाइडेड बाय
यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का जो है वो सिंबल यूज करेंगे। तो हमें प्रेशर को बाहर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप लोग क्या ले लें, स्केयर ले लें। तो मेरे पास आ गया VRMS का स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3P डिवाइडेड बाय रो नोट। तो यहाँ से मुझे P को सेपरेट करना है, रो नोट इधर डिवाइडेड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड। तो हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा रो नोट क्रॉस VRMS का स्केयर और डिवाइडेड बाय हमारे पास 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। रो नोट की वैल्यू हमारे पास 1.44, तो हमारे पास P इज इक्वल टू 1.4 एंड 4 हमारे पास क्रॉस VRMS की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो गिवन है 456.4 का स्केयर, और डिवीजन में हमारे पास जो चीज गिवन है वो 3 है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका स्केयर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 456.4, इसका जो स्केयर है हमारे पास वो आ जाएगा 208300। तो इसका जो हमारे पास स्केयर होगा इस वैल्यू का वो हमारे पास आएगा 208300.9 हमारे पास, और डिवीजन में जो चीज आएगी वो हमारे पास 3। अब 1.44 को जो है आप लोग नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो 1.44 मल्टीप्लाई बाय 2083, उसके बाद हमारे पास 00 देन 0.9 हमारे पास। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 299,999 हमारे पास 3.296, और डिवीजन में हमारे पास 3। तो अब इस वैल्यू को आप लोगों ने क्या कर देना है, 3 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो हम इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 2,999,53.296 हमारे पास, इसको डिवाइड कर दें 3 के ऊपर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 99984.432 न्यूटन पर मीटर का स्केयर। अब चूंकि आपकी बुक के अंदर वैल्यू 1 गिवन है, तो हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट को यहां से उठाना है, 1 2 3 4 देन 5 यहाँ पे लेके आना है। तो आप लोग इसको 5 टाइम पीछे की तरफ लेके आए, तो 0.9 देन क्रॉस 10 की पावर हमारे पास हो गया 5, और ये हमारे पास हो गया न्यूटन पर मीटर का स्केयर हमारे पास। यहाँ पर ये जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है वो आपके पास 1.0 के इक्वल है, जो कि 10 की पावर 5 और न्यूटन पर मीटर का स्केयर। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे आंसर निकल आया, आता है आपके न्यूमेरिकल नंबर 2 का। तो नेक्स्ट